हेलो फ्रेंड्स चलिए एपिसोड 15 के पार्ट 2 पे हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सिचौन ने बहुत ही बुरी तरीके से जैन का दिल तोड़ दिया होता है और वो बहुत फूट फूट के रो रही होती है। या हम देखते हैं सिचौन पॉप के पास जाता है और उससे कहता है कि जैन का ध्यान रखना, मुझे कुछ टाइम अकेले बिताना है। जैन के पास फिर पैंग आती है, उससे पूछती है क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताती है, बस उसे गले लग के सिर्फ और सिर्फ रोती है। यहाँ सिचौन अकेला होता है और अकेले में वो पुरानी बातें सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है वो अच्छे पल जो तस्कनी में बिताए थे जैन के साथ, वो धोखा जो उसे यहाँ मिला था और वो प्यार की बातें जो शादी के बाद जैन ने उससे की थी। फिर वो कहता है कि मैं फिर से बेवकूफ़ बन गया, उस औरत ने मुझे फिर से बेवकूफ़ बना दिया। तभी वहाँ मे आती है और मे मन में सिर्फ एक बात कह रही होती है, मुझे लगा ही नहीं था कि जो रिकॉर्डिंग मैंने एज अ सेफ्टी रखी थी वो इतना कमाल कर देगी। अब हम उस पार्ट पे आते हैं कि आखिर हम जानते थे कि जब इससे पहले जब इनका आर्ग्यूमेंट होता है उससे पहले मेक ने फ़ोन किया था सिचौन को। अब सिचौन से उसने क्या कहा था अब हमें ये पता चलेगा। यहाँ पे जो मेक है वो सिचौन को फ़ोन करता है और वो उसे बताता है कि मैंने जान को इसलिए नहीं बताया कि तुम पी9 हो क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था कि तुम पी9 हो। जैन बहुत बुरी कंडीशन में थी, उसका पूरा घर फैक्ट्री सब कुछ नीलाम होने वाला था, सब कुछ कर्जे में डूबा था और उसकी आंटी उसको फोर्स कर रही थी कि वो सिया के साथ शादी करे, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने तुमसे मिलने से लेके हर चीज़ का सिर्फ नाटक किया ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो फिर उससे मेक कहता है मुझे पता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, पर तब तो करोगे ना अगर जैन खुद अपने मुंह से ये बात कहेगी। अब इसे ये जो रिकॉर्डिंग क्लिप सुनाने वाला है, ये क्लिप एक्चुअली इसने 2 साल पहले रिकॉर्ड की थी जब तस्कनी में जैन घर गई थी फेक पी9 का। उसको पता चला था कि वो एक मैरिड आदमी है, तो वो एकदम शराब पी के एकदम टूटी हुई थी। तब ये धीरे से जाता है जैन के पास और ये रिकॉर्डिंग ऑन करता है। वो बहुत चालाकी से उससे पूछता है कि अब तुमको पता चल गया है कि पी9 कौन है, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो सिर्फ एक वो किससे कहती है, वो बहुत गुस्से में होती है, तो कहती है कैसा गिरा हुआ आदमी था वो, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं उसको इस बात का एहसास कराऊं कि वो कैसा आदमी है। वो अपने को बहुत ही स्मार्ट समझता है ना, लेकिन मैं उसको एहसास कराऊंगी कि वो कितना बड़ा गधा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे धोखा दिया, वैसे ही मैं उसको एहसास कराऊंगी। अब सिर्फ इसी पार्ट तक मेक जो है प्ले करता है, आगे नहीं प्ले करता है। और अब उससे आगे कहता है सुना तुमने। हाँ, इस बार तस्कनी जब जैन आने वाली थी तो उसने सोच रखा था कि वो विक्टिम प्ले करेगी, वो ऐसा प्ले करेगी जो तुमको जानती ही नहीं है और सारा का सारा ब्लेम डाल देगी मुझ पे, यानी कि पी मेक पे, ताकि वो उसका काम पूरा हो सके। ये सब सुन के सिचौन एकदम बहुत उसकी हालत ख़राब होती है और तभी वो जाके जान को ये सब बोलता है। अब उस रिकॉर्डिंग के आगे का हिस्सा क्या था, ये था उस रिकॉर्डिंग के आगे का हिस्सा जिसमें उसने कहा था कि उसने मुझे एक इडियट, एक बेवकूफ़ की तरह ट्रीट किया, पर फिर भी मैं ये नहीं कर पा रही हूँ पी मेक, मैं फिर भी उसको बेवकूफ़ बनाने की नहीं सोच सकती, इसीलिए मुझे इतना गिल्टी, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं चाह के भी उससे बदला लेने की बात सोच भी नहीं सकती हूँ। और खूब बेरहमी से मतलब फूट 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 के यहाँ भी रोती है वो। ये वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग थी, इसमें से सिर्फ एक पार्ट जो मेक ने सुनाई थी सिचौन को, ये पार्ट नहीं सुनाया था। और सिचौन को ऐसी हालत में देख के मेक खुश हो रही थी कि अब वो सिचौन को अपना बना लेगी। या हम देखते हैं कि जो पैंग है वो लाती है जैन को होटल की तरफ ले जाती है और फिर वहाँ पॉप मिलता है रास्ते में। तो जो जैन है पॉप से कहती है कि मेरे लिए थाईलैंड की टिकट बुक कर दो, कहता है कि ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊ कहीं आई होती है, वहाँ पे अनोंग मिल जाती है, उससे खूब मजाक उड़ाती है। अब जो पैंग होती है वो घर आने वाली होती है, लेकिन वो अपने डैड को नहीं फ़ोन करती है, वो अपने उनके वहाँ के सर्वेंट को फ़ोन करती है उसके डैड को बताने के लिए। तो इस पे थमॉन बहुत चिढ़ता है कि कितनी कैसी बेटी है मेरी, बेटी मेरी पर फेवर सिचौन का करती है।
तभी वहाँ पे पैच आता, क्योंकि पैच को अब गुस्सा लगी रहती है कि हर कोई उसकी माँ का मजाक उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। तो इसीलिए अब वो आता है थमॉन के पास प्लानिंग करने के लिए कि कैसे वो सेचॉन को बर्बाद करेगा। ऑल्दो पहले थमॉन तो नहीं मानता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी बेटी जो है इतना साथ दे रही है सेचॉन का, तो अब वो इसीलिए उसको बर्बाद करने पर मान ही जाता है। वो फिर हाँ ही कर देता है पैच के प्लान को। यहाँ पे उसको पॉप जो है टिकट देता है पैंग को और जैन को, लेकिन साथ ही में वो एक लेटर भी देता है जो सेचॉन ने जैन के लिए लिखा रहता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो सेचॉन वहीं दूर, थोड़ा दूर खड़े होकर इन लोग को देख रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये लेटर खोलती है गाड़ी में और उसमें लिखा रहता है कि जैसे ही तुम थाईलैंड पहुँचोगी मैं डाइवोर्स पेपर रेडी रखूँगा, उसको साइन कर देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम और तुम कभी नहीं मिलें। ये सब सुन के जैन एकदम रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि सेचॉन बहुत पिया हुआ है और फिर वो लोगों से लड़ने लगता है। तभी वहाँ मे आ जाती है। मे उसको अपने साथ लेके जाती है, वो उसे फिर अपने घर ले जाती है। वहाँ पे वो कोशिश करती है उससे करीब आने की, लेकिन जैसे वो उससे करीब आती है वो सिर्फ एक चीज़ बोलता है, खुनजान प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। और ये सुन के वो एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो बाहर आके कहती है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से यही कोशिश करूँगी, तुम जान को भूल ही जाओगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जो जैन है वो पहुंच चुकी है थाईलैंड, और वहाँ पे सबका सामान रखा जा रहा है। फिर वो बोलती है पॉप पैंग से कि वो तुरंत इस प्लेस को छोड़ के चली जाएगी, वो यहाँ रुकना भी नहीं चाहती है। और लोग पॉप कहता है कि आज रात तो रुकी है, अभी आप थक करेंगे, नहीं मुझे तुरंत जाना है। आगे हम देखते हैं कि पैंग उससे पूछते तुम मुझे बताओ तो कि आखिर बात ही क्या, कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि बात क्या है। तो उसको पॉप पूरी असली बता देता है कि किस तरह जैन ने धोखा दिया था सेचॉन को, सेचॉन ने कैसे बदला लिया। तो ये नहीं मानती, कहती कि मैं नहीं मानती कि जान ऐसा कर सकती हैं, पर वो कहता है कि नहीं उन्होंने ऐसा ही किया है। पर ये कहती नहीं मुझे नहीं लगता कि ये सच है। खैर यहाँ पे ये सेचॉन लेटे होते हैं तो फिर मे उनके पास होती हैं। सेचॉन एकदम चौंक जाता है जैसे उठता है देखिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अचानक से यहाँ कैसे। तो फिर वो कहती है कि मुझे जोआ ने बताया कि तुम और जैन सब लोग यहाँ पर आए हो तस्कनी में, तो मैं भी वेकेशन मनाने के लिए यहाँ पे आ गई। फिर वो जानबूझ के पूछती है कहाँ है खुनजान और बाकी लोग। तो अब ये लोग की कन्वर्सेशन चल रही होती है जिसमें जॉन ने इसको बता दिया होता है खुनजान ही वो लेडी थी जिसको वो 2 साल पहले मिला था। फिर वो उससे कहता है मुझे लगा कि मैं उसको भूल जाऊँगा, लेकिन जब मैंने उसको दोबारा देखा तो मुझे वो सारी चोट याद आ गई। मैं बहुत गुस्सा हो गया था खुद से कि इसने मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि मैं इस क्रूर औरत को सबक सिखाऊंगा। तो फिर वो उससे कहती है कि इसीलिए तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो कहता है हाँ मैंने इसीलिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अंत में जिस पर्सन को चोट लगेगी वो जान नहीं खुद मैं हूँगा। मुझे आज फाइनली ये पता चल रहा है कि मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। जिस पे मैं उससे सिर्फ एक चीज़ कहती है कि खुनजान को ये सब पता है, वो तुमको एकदम पढ़ सकती हैं, इसीलिए उसने तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल किया अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए। काफ़ी स्मार्ट है वो। जिस पे सेचॉन कहता है सही कह रही हो, बहुत स्मार्ट है वो, बहुत स्किलफुल है वो। उसने मुझे एक बार फिर से धोखा दे दिया। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। यहाँ पे मैं कोशिश करती है उसको चेयर अप करने की, लेकिन सेचॉन एकदम उसका दिल टूटा रहता है, उसका बिल्कुल कुछ कहीं मन नहीं लग रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैन ने सारा सामान पैक कर लिया है और अब बस वो जाने वाली है। वो पॉप और पैंग को बाय बोल रही होती है कि तभी वहाँ पे आंट आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम ये क्यों सामान पैक करके जा रही हो, बताओ मुझे। तो वो आंट को पूरी असलियत बता देती है कि वो वही औरत है जो पीनैम से तस्करी में मिली थी, और उनको पूरी सच्चाई बता देती है। यहाँ हम देखते हैं कि पॉप सेचॉन को फ़ोन करता है, उनसे कहता है कि जो जैन है वो चली गई हैं, लेकिन आंट आपसे मिलना चाहती हैं, इसलिए आप तुरंत आ जाइए। तो कहता है ठीक है मैं कल सुबह आ जाऊँगा थाईलैंड। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।